अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। आज प्रूव करेंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है रिंग है। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये रिंग है। रिंग कैसे प्रूव करेंगे, हम जो रिंग के सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वन बाय वन सेटिस्फाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो रिंग है या नहीं। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। हमारे पास ओवर की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं, इसमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में। और जो पी क्यू है ये इंटीजर्स हैं और इसमें जो क्यू है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, हमारे पास पी क्यू जो है इंटीजर्स हैं, मीन 0 1 2 3 कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। और ये पी और क्यू की फॉर्म पी ओवर क्यू की फॉर्म में होती हैं। हमने इसको रिंग प्रूव करना है। रिंग प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो क्यू प्लस है, जो भी हमने सेट लिया है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब हमने Q प्लस को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम चार प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई करवाएंगे, उसके बाद हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कोलेजियर प्रॉपर्टी। कोलेजियर प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें सेट ऑफ रैशनल नंबर से, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो कोलेजियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिए हैं, A बिलोंग्स टू Q और B बिलोंग्स टू Q। अब हमने प्रूव क्या करना है कि इन दोनों का जो एडिशन है वो भी Q में से बिलोंग करना चाहिए। अब हमने लेट कर लिया कि A जो है वो किसके इक्वल है 1/2 के, क्योंकि हमने कहा है कि ओवर की फॉर्म में वैल्यूज होनी चाहिए। और B किसके इक्वल है 1/3 के। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या बनेगा 1/2 प्लस 1/3। ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसमें भी P ओवर Q की फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो कोलेजियर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो तीन हमारे पास इंटीजर हैं A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी, अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास दोनों इक्वल आना चाहिए और जो आंसर आए वो रैशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और जो भी तीन इंटीजर्स लिए हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से लेने हैं। अब हमने लेट कर लिया है कि A किसके इक्वल है 1 के। 1 भी एक सेट ऑफ रैशनल नंबर है क्योंकि 1/1 भी 1 के इक्वल होता है। अब हमने A जो है वो 1 ले लिया है, B किसके इक्वल है 1/2 के, C किसके इक्वल है 1/3 के। अगर हम इनको ऐड करें A की जगह पे 1, B की जगह पे 1/2 प्लस 1/3, सेम एज इट इज इधर वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो P ओवर Q की फॉर्म में वैल्यूज आएंगी। अगर हम ना भी ऐड करें तो हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है वो P ओवर Q की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, एडिशन में जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी वो एलिमेंट्स है, वो इंटीजर है जिसमें हम कोई भी इंटीजर अगर ऐड करें तो हमारे पास वही वाला एलिमेंट आ जाए। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी हमारे पास जीरो होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 को किसी बी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। और हाँ, एडिशन में हम किसी भी एलिमेंट के साथ जीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा, इसीलिए हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है जीरो। और जो जीरो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर से। अब हम जीरो में कोई भी रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा, इसीलिए हमने कह दिया है कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिया है A। अब A की जगह हम 1/2 1/3 1/4 कोई भी रैशनल नंबर पुट कर सकते हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हम इसमें अगर जीरो ऐड करेंगे यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1/2 पुट कर दें, 1/2 प्लस 0 प्लस इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 किसके इक्वल आएगा 1/2 के, वो भी रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो भी होल्ड कर रही है। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि दो ऐसे एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है कि जब उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, हमें पता है कि जो A है वो बिलोंग कर रहा है Q से और A का इनवर्स जो है वो भी बिलोंग कर रहा है Q से। ठीक है, मीन्स के नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर नेगेटिव की फॉर्म में भी तो हो सकते हैं। अगर हमारे पास 1/2 है तो हम अगर -1/2 लें तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर है, बस साइन चेंज है तो P ओवर Q की फॉर्म में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिटिव इनवर्स है वो भी होल्ड कर रहा है क्योंकि जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। हमने लेट कर लिया कि A जो है वो भी Q से बिलोंग कर रहा है और जो A इनवर्स है वो भी Q से बिलोंग कर रहा है। A इनवर्स का मीन्स नेगेटिव ऑफ A।
ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। जीरो कहाँ से बिलोंग करेगा? रैशनल नंबर से। और हमें पता है कि जो हमने लेट कर लिया है कि ए जो है वो 1/2 है, माइनस ए क्या है? -1/2 है पी ओवर क्यू की फॉर्म में। इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1/2 और -1/2 किसके इक्वल आएगा? 0 के। और 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्यू से। और हमें पता है कि जब हमने दो एलिमेंट्स को ऐड किया तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो इसका मतलब है कि 1/2 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है? 1/2। इस तरह हम कोई भी रैशनल नंबर लेंगे उसका इन्वर्स एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। 1/3 का इन्वर्स एलिमेंट -1/3, 1/4 का -1/4, इस तरह से ऑन चलता जाएगा। इसका मतलब है एडिटिव इन्वर्स भी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि जब ये चार प्रॉपर्टीज जो हैं ये सेटिस्फाई हो गई हैं तो हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो ग्रुप प्रूफ हो गया। हमने क्या प्रूव करना था? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। मीन्स के जब इन दोनों को हम ऐड करें तो इक्वल आना चाहिए। अब हमने लेट कर लिया है कि a किसके इक्वल है? 1/4 के, और b किसके इक्वल है? 1/5 के। अब हम इधर वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1/4 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/4। इनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा तो वो भी p ओवर क्यू की फॉर्म में आएगा और ये भी हमारे पास p ओवर क्यू की फॉर्म में है। इसका मतलब है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर रही है। तो हमने क्या दिया कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप है। अब हमने रिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा लिया। अब हम रिंग की सेकेंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं। वो क्या है? हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू a डॉट बी डॉट सी। अब ये सारे इंटीजर्स जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रैशनल नंबर से, इसीलिए ये p ओवर q की फॉर्म में होंगे। हमने लेट कर लिया है a किसके इक्वल है? 1/2 के, b किसके इक्वल है? 1/4 के, और c किसके इक्वल है? 3/4 के। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो आ जाएगा 1/2 डॉट 1/4 डॉट 3/2। वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 डॉट 1/4 डॉट 3/4। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3/16, 1/2, 1/8 डॉट 3/4। तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 3/32, जो कि p ओवर q की फॉर्म में है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो भी होल्ड कर रही है, क्योंकि जब हमने इसको सेटिस्फाई करवाया तो जो आंसर था वो p ओवर q की फॉर्म में आया। इसका मतलब है कि जो रिंग की सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने सेटिस्फाई करवानी है रिंग की थर्ड प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक दफ़ा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे और एक दफ़ा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। अब हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? a डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। लेफ्ट से हमने मल्टीप्लाई करवाया। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। अब हमने इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाया और तो ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए। अब हमने क्या दिया कि जो तीनों इंटीजर्स हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर से। इसीलिए अब हमने इसकी वैल्यूज ले ली हैं कि a किसके इक्वल है? 1 के, b किसके इक्वल है? 1/2 के, और c किसके इक्वल है? 1/3 के। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। 1 की a की जगह हम पुट कर देंगे 1, 1/2, 1/3, सेम एज इट इज। अगर हम इनको यहाँ पे अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब 1 को एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, प्लस एक दफ़ा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 डॉट 1/2 प्लस 1 डॉट 1/3, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है? a डॉट b प्लस a डॉट c। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इसको प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के। इस तरह हमारे पास जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई हो गई है। अब हम प्रूव करेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम वही चीज़ होगी, बस हम राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। a प्लस बी डॉट सी, a डॉट सी प्लस अब a डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ वही वाली ले ली हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। 1 प्लस 1/2 डॉट 1/3 किसके इक्वल आ गया है? इसको एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 डॉट 1/3 प्लस 1/2 डॉट 1/3, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिया और प्रूव कर लिया राइट हैंड साइड के। हेंस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग आर सेटिस्फाई। अब हमने प्रूव कर लिया है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो रिंग है।